हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि सिंह राजपूत। आज मेरा क्लास 10th का एसएसटी का एग्रीकल्चर का जो चैप्टर था उसका पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखा। उसमें सब मेजर क्रॉप, कुछ प्रमुख फसलें थी जो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए सब मेजर क्रॉप जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, जूट हो गया, टी एंड कॉफ़ी के बारे में आज स्टडी करेंगे। पहला देखिए जो राइस है, तो राइस क्या है, देखिए मेजर क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप में आता है। राइस किस में आता है? खरीफ फसल में आता है। और इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट देखिए कितनी होती है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर देखेंगे इसमें एनुअल रेनफॉल यानी बारिश की आवश्यकता कितनी होती है। देखिए मोर देन 100 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, यानी बारिश की आवश्यकता इस फसल में काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखेंगे अगर फर्स्ट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है। नंबर 1 पे प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? चाइना। और सेकंड प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? इंडिया, अपना इंडिया। लेकिन देखिए एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने में इंडिया नंबर 1 पे आता है, लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे आता है आफ्टर चाइना। अब देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक स्टेट कौन कौन से हैं। तो अब देखिए जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर भी चावल के उत्पादन क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो अगर इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में तीनों सीजन में वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे पंजाब में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद 3rd नंबर पे उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश में भी चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए अगर कंट्री में पूछता है तो पहला चाइना हो गया और दूसरा इंडिया। और इंडिया में भी कहाँ कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है, यानी कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल में चावल तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को क्या बोला जा रहा है? धान का कटोरा। इसका भी रीज़न है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो अपना छत्तीसगढ़ है वहाँ पर चावल की प्रजातियाँ काफ़ी मात्रा में होती हैं, चावल की प्रजातियाँ काफ़ी मात्रा में होती हैं। और वहाँ पर पहाड़ी में मतलब मैदानों के बीच में, चारों तरफ क्या है? पहाड़ हैं और मैदानों के बीच में चावल की खेती की जाती है, जिस वजह से उसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और तमिलनाडु के धंजावर को साउथ इंडिया का क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बीट यानी गेहूँ। दूसरा मेजर क्रॉप क्या है? अपना गेहूँ है। और इसमें देखेंगे टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी होती है? टेम्परेचर की आवश्यकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। गेहूं जो है रबी क्रॉप है, रबी की फसल है। उसके बाद प्रोडक्शन में यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? यहाँ पर भी क्या आता है? चाइना आता है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? अपना भारत यानी इंडिया आता है। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया? इंडिया। और पहले नंबर पे कौन हो गया? चाइना। गेहूं और चावल में दोनों में चाइना क्या है? नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 पर है। लेकिन प्रति हेक्टर इंडिया में भी देखिए चावल में तो पश्चिम बंगाल इंडिया के जो स्टेट था उसके पे क्या था? नंबर 1 था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखा हुआ है, इससे याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे ज़्यादा। दूसरा पंजाब में गेहूँ सबसे ज़्यादा। उसके बाद हरियाणा में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन। उसके बाद मध्य
प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लास्ट देखेंगे राजस्थान में गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब देखिए इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, यूपी हमार, उससे याद हो जाएगा कि यू से बन गया उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, एच से हरियाणा, एम से मध्य प्रदेश और आर से राजस्थान। तो ये हो गया गेहूं उत्पादन राज्य। भारत में गेहूं उत्पादन राज्य ये है। अब देखेंगे प्रति हेक्टेयर में गेहूं और चावल का उत्पादन कहाँ। देखिए गेहूं और चावल में पंजाब नंबर 1 पर है। यहाँ पर अब देखेंगे मेज यानी मक्का देखिए खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। तो वही रिक्वायरमेंट होगी जो राइस की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट तो यही रहेगी 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मेज यानी मक्के के लिए हम देखेंगे एनुअल रेनफॉल का 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे देखिए जो मक्का है, मक्का का मूल स्थान अमेरिका से है, यानी मूल स्थान इसका क्या है, अमेरिका का। और गेहूं का मूल स्थान मध्य एशिया से है। और उसके बाद चावल का मूल स्थान क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। मूल स्थान का मतलब क्या हो जाएगा कि कहाँ पर सबसे पहले देखा गया इनको। अब उसके बाद देखेंगे, देखिए जो अपना मक्का है, मक्का का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूएसए में होता है। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील। तो ये हो गए प्रोडक्शन में नंबर 1, 2 और 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडिया अपना कौन से नंबर पे आता है, 10th नंबर पे, यानी मेज के उत्पादन में इंडिया कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पे है। यहाँ पर देखिए इंडिया के स्टेट अगर देखेंगे, इंडिया में कौन कौन से स्टेट मक्का उत्पादन में फर्स्ट है, तो पहला हो गया आपका कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा राजस्थान। इसको ट्रिक से याद करना है तो इससे देखिए इसका पहला लेटर ले लीजिए, याद हो जाएगा कमर। क्या लिखा हुआ है देखिए KAMR, कमर से याद कर लेंगे कि ये क्या है, मेज उत्पादन स्टेट है, भारत के स्टेट है। नेक्स्ट देखेंगे जूट। देखिए जूट क्या है, फाइबर क्रॉप है। क्या है, फाइबर क्रॉप है। और इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसके लिए रेनफॉल की आवश्यकता कितनी है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक है। उसके बाद देखिए जूट को क्या क्या बोला जाता है, जूट को पर्यावरण का मित्र बोला जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी ये पर्यावरण का क्या है, मित्र है, दोस्त है। और उसके बाद इसको जूट को हिंदी में पटसन भी बोला जाता है और इसको गोल्डन रेसा बोला जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर बोला जाता है, फाइबर बोला जाता है। यानी जूट को दो नामों से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है यानी पर्यावरण का मित्र है, दूसरा गोल्डन रेसा यानी सुनहरे रेसा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखेंगे प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो देखिए जूट में नंबर 1 पे तो अपना इंडिया ही हो गया। नंबर 1 पे जूट उत्पादन में इंडिया हो गया, दूसरे नंबर पे कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया, और तीसरे नंबर पे कौन हो गया, थाईलैंड हो गया। और अगर इंडिया में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे देखिए चावल सबसे ज़्यादा होता था और वहीं पर जूट भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ था, पश्चिम बंगाल में था। तो जूट भी कहाँ सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार, और तीसरे नंबर पे असम आ जाता है। अब देखिए ये तो हो गया अपना जूट, जिसको पटसन भी बोला जाता है हिंदी में, और गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे टी एंड कॉफ़ी में देखिए यहाँ पर क्या है, टी इज़ द हॉली ड्रिंक ऑफ बुद्धिज्म, यानी टी पवित्र पेय पदार्थ किसका है, बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। अब देखिए टी का मूल स्थान कहाँ से है, तियासेन पर्वत कहाँ पर है, चाइना में है। अब देखिए चाइना में तियासेन पर्वत पर इसका डिस्कवरी हुआ था। वहाँ पर क्या था, एक बौद्ध मॉन्क थे, यानी एक बौद्ध मॉन्क थे वहाँ पर जो मेडिटेशन यानी ध्यान कर रहे थे। तो वहाँ पे उनको उनके बॉडी में कुछ ऐसा लगा कि थकान सी हो रही है,
क्या हो रही है, थकान सी हो रही है, तो उन्होंने टियासेन पर्वत से ही वहीं पर कुछ पत्तियां थी उसको ले लिया, मतलब तोड़ने के बाद क्या किया, एक गर्म पानी में उस पत्तियों को डाल दिया और डालने के बाद उसके बाद बॉयल करने के बाद क्या किया, उसको पीने लग गए। पीने के बाद उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनकी थकान थोड़ी सी कम हो गई। तो ऐसे बोला जाता है डिस्कवरी कहाँ पर हुई थी, चाइना में हुआ था, एक बौद्ध मॉन्क के द्वारा किया गया था। अब देखिए जो चाय है वहाँ पर चाइना में चा को सा बोलते हैं, वहाँ के लोग उसे साय बोलते हैं, और इंडिया में चाय बोला जाता है। मतलब यहाँ जो हम लोग चा बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं, तो उनके लिए वो साय हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, चाय हो गया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ चाय में दूध डालकर पिया जाता है, अदरवाइज जो भी कंट्री है वहाँ पर दूध नहीं डाला जाता है। जैसे हो गया ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, वहाँ पर दूध नहीं डाला जाता है। यानी कि जो भारत है वहाँ पर ही चाय में दूध डाल के पिया जाता है। अब देखिए चाय के लिए हमारे लिए जो मिट्टी चाहिए, चाय और कॉफ़ी के लिए दोनों के लिए सेम मिट्टी चाहिए। तो देखेंगे लेटराइट सॉइल चाहिए। कौन सी सॉइल, लेटराइट सॉइल। अब देखिए यहाँ पर जो सन की रे हैं, यहाँ पर क्या होगा, सन रे, सन से जो रोशनी आएंगी यानी सन की रे जो डायरेक्ट पड़ेंगी, तो वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद देखेंगे जो सन की रे क्या होंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो तिरछे पड़ने का मतलब होता है गोल्डन रे। क्या मतलब होता है, गोल्डन रे, यानी सुनहरी किरणें जहाँ पे पड़ेंगी इसी एक ही मिट्टी पर। देखिए जहाँ सन की रे सीधी पड़ रही है वहाँ पर कॉफ़ी उत्पादन किया जा रहा है, और जहाँ पर सन की रे क्या हो रही है, तिरछी पड़ रही है, या टार्डी ऑफ द सन रे तिरछी पड़ रही है, या फिर गोल्डन रे, वहाँ पर क्या उगाया जाएगा, टी उगाया जाएगा। कहाँ क्या होगा, यहाँ पर टी की खेती की जाएंगी। अब देखेंगे इंडिया में टी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो एक आसाम में होता है, असम के बाद कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल में एक है दार्जिलिंग का चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखेंगे कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन है, तो वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, और वहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसको फजेंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फजेंडा। कॉफ़ी के बागान को फजेंडा बोला जाता है। कहाँ पर, ब्राज़ील। तो यानी कि ब्राज़ील क्या हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए कॉफ़ी इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कौन करता है, ब्राज़ील करता है। और कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ पर जो होता है ब्राज़ील में उसको क्या बोला जाता है, फजेंडा। यानी कि कॉफ़ी के बागान को क्या बोला जाता है, फजेंडा बोला जाता है। उसके बाद देखिए कॉफ़ी का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जिस बंदरगाह से किया जाता है उसको बोलते हैं सेंटोस बंदरगाह। तो सेंटोस बंदरगाह इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर क्या किया जाता है, उसी एक बंदरगाह से जो कॉफ़ी का है एक्सपोर्ट किया जाता है, काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। एक होता है वहाँ पर सॉलो पालो का मतलब है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मंडी है। क्या है, मंडी है जहाँ पर कॉफ़ी को भेजा जाता है, तो कॉफ़ी मंडी के नाम से सॉलो पालो को बोला जाता है वहाँ पर। तो अब देखिए इंडिया में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, कर्नाटका, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है। अब देखिए कॉफ़ी कर्नाटक में भी कहाँ पर, अगर कोई ज़िला देखेंगे तो कुर्ग ज़िले में, कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में कॉफ़ी की उत्पादन सबसे ज़्यादा की जाती है। और वहाँ पर क्या है, देखिए बाबा बुदन हिल्स है, यानी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस हैं। फिर यहाँ पर देखें कॉफ़ी के दो किस्में ज़्यादा फेमस हैं यहाँ पर जिसका उत्पादन किया जाता है। एक का नाम है अरेबिका और एक का नाम है एस्बेस्टा। तो कॉफ़ी के उत्पादन जो किए जाते हैं भारत में काफ़ी मात्रा में, तो भारत में भी कहाँ पर, कर्नाटक के कुर्ग में। और बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है।
This is all about agriculture. I hope you guys like my video. Thank you so much.